ऑनलाइन गेमिंग की लत ने कराया बड़ा कांड। एक बच्चा जिसने मां के साथ दी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम। क्या है वो काम जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत किस तरह बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रही है, इसका चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र में सामने आया। यहाँ एक नाबालिग ने गेम खेलने के लिए पैसों का इंतजाम करने के उद्देश्य से अपनी ही मां के करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना सामने आने के बाद न केवल परिवार बल्कि पुलिस भी कुछ समय तक गुमराह होती रही। सीधी जिले के बघेड़ी गाँव की रहने वाली एक महिला अपने नाबालिग बेटे के साथ रीवा में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। शुक्रवार रात समारोह से लौटने के बाद महिला ने अपने गहने उतार कर टिफिन में रख दिए और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद जब उसने देखा तो टिफिन सहित सभी जेवरात गायब थे। गहने गायब होने की जानकारी मिलते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने तत्काल चौराहा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला का नाबालिग बेटा भी अचानक गायब है। इस पर पुलिस का शक उस पर गहराया। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन सीधी जिले की चौराहा बाद में जमुई क्षेत्र में मिली। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर बच्चे को पकड़ लिया। हालांकि शुरुआती पूछताछ में नाबालिग ने चोरी से इनकार किया और पुलिस को अलग अलग जगहों पर भेजकर कई घंटों तक गुमराह करता रहा। लगातार पूछताछ के बाद नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने जेवरात सीधी के जमुई क्षेत्र में अपने एक नाबालिग दोस्त के घर छिपा दी है। पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए देर रात वहां दबिश दी और पूरे 15 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए। चौराहा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग ऑनलाइन गेमिंग का आदी है। गेम में हार जीत और पैसों के लेन देन की बात भी सामने आई है। संभव है कि कर्ज या गेम से जुड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने ये कदम उठाया। पीड़ित महिला ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि गहने वापस मिल गए हैं, बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा किया है। आपको बता दें कि मामला सिर्फ परिवार बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना आज बेहद जरूरी हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग की लत कब अपराध में बदल जाए, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैं सर लोगों के पास आई मदद के लिए, तो ये सर मेरी बहुत मदद किए। सभी लोग मेरी बहुत मदद किए। मान लीजिए मेरा सीधी लेके गए थे सर, सीधी, हाँ वो लेके सीधी चला गया था। तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमुई थाना। क्या करना चाहते थे? नहीं ये तो नहीं बताया सर। कुछ गेम वगैरह खेलते थे जिसके लिए? हाँ गेम तो सब खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। उसी का कुछ कर्जा वर्जा? नहीं वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया है, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। यहाँ से मतलब यहाँ काम करने के बाद जब वो सीधी तक पहुँच गया, क्या मानसिकता क्या चाहता था? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे। आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी। बस ऐसे उसमें नादानी पन में वो ऐसा कर गया वो। अभी आपको उनकी बात हुई क्या? हाँ मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे हो गया मम्मी गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। तो जरूरत क्या? कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया। उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा। दूसरा कौन ले जाएगा? दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। सबसे पूछी ना सर। सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था। फिर वो हमको जमुई थाना में मिला। पुलिस का कैसा योगदान? पुलिस का योगदान यह था कि सर मैं सर के पास आई, आशीष सर टीआई सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी। उस टीम के द्वारा मैं वहां पहुंची और उसको यहाँ तक लेके आई। इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला है। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ दूसरी बार जाना। एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला, तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिला। जेवरात तो सब था मेरा। क्या क्या था? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन अंगूठी थी, मेरी पायल बिछिया थी। ये कल
7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला। बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहाँ पहुँची। जमोड़ी से हम उसको काफ़ी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफिन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे। परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो सामान है वो यहीं मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहाँ हो सकता है। वहाँ हम गए, हमारी टीम गई, वहाँ बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और उसी ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है।